आशीष जी नमस्कार। अच्छी बाइंग है आशीष, और आज बैंक्स लीड करते हुए। हालांकि अब हम एक डिफिकल्ट पैच को हिट कर रहे हैं, बट आपका व्यू क्या है आज मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग श्रेया। तो देखिए, बिल्कुल बैंक्स पे सबसे पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू हमारा हम मेंटेन करेंगे वीरू, क्योंकि आप देखिए जो क्रेडिट ग्रोथ अभी सिस्टमिक लोन ग्रोथ के नंबर्स है वहां पर पे हमने देखा 15% की ओवरऑल सिस्टमिक लोन ग्रोथ हुई। और काफी पीएसयू बैंक्स में और कुछ प्राइवेट दिग्गज जैसे कि एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। हालांकि एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ मात्र 12% की थी, पर वहां पर पे थोड़ा सा हमें इस समय पे जो कंफर्ट है वो है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का। सीडीआर रेशियो काफी कंफर्टेबल है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि बैंक्स एक डेफिनेटली बाय ऑन डिप के कैंडिडेट बनते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखिए, दिग्गज बैंक आपको 1.7 1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, जिनका क्रॉस अगर से टाइम पे अगर से आप एक वैल्यूएशन देखें तो 3.5 टाइम प्राइस टू बुक हुआ करता था 5 ईयर एवरेजेस पे। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे इस समय ये बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे ही मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी तो बैंकिंग फाइनेंशियल का जो पूरा स्पेस है वो करीब 34-35% का इंडेक्स का वेट में कॉन्स्टिट्यूएंट रखते हैं। और अगर से बिना इनके मुझे नहीं लगता कि मार्केट की कोई भी रैली सस्टेनेबल होगी। तो डेफिनेटली ये मुझे लगता है लीड कर सकते हैं बैंकिंग के पूरे मार्केट की रैली को। और यहाँ पर दोनों ही प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों ही हमें काफी पसंद आ रहे हैं। राइट, और वही देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी और बैंक्स उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आशीष जी गुड मॉर्निंग। आईटी बैकफुट पर है, लगातार हम चर्चा कर रहे थे आईटी स्पेस को लेकर, बहुत सारी रिपोर्ट्स देख रही थी मैं, अभी भी अंडरवेट हैं लोग। टीसीएस के नतीजे आए और कुछ बड़ा पॉजिटिव था नहीं, तो जाहिर तौर पर रिएक्शन था। हमने चर्चा भी की थी इसकी। तो आईटी पर अब आपका स्टैंड क्या है? दूरी ही बना के रखनी चाहिए या फिर वैल्यूएशन, क्योंकि तर्क ये भी आ रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं तो खरीदारी की राय भी रख सकते हैं। तो आपका नजरिया? जी, तो श्रेया, जो हमारी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है इसमें हम दो चीजों को कंबाइन करते हैं। फंडामेंटल्स को क्वांट के साथ कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटली जब हम देखते हैं तो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है। साथ ही साथ अगर से हम एफसीएफ यील्ड की बात करें तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव नजर आती है। कुछ जो दिग्गज आईटी कंपनीज है वो अपनी ग्रोथ भी 4 से 6% के आसपास सीसी बेसिस पर दिखा सकते हैं। तो उस लिहाज से हम देखें तो ये वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल और कंपेलिंग नजर आते हैं। बट एट द सेम टाइम जिस तरह की रिस्क आपकी बनी हुई है, और अभी जैसे कल भी जो डेटा आया एंथ्रोपिक का, उसके बाद फर्दर हमने देखा आज एक ड्रॉडाउन देखने को नजर आया। तो ये आपको कहीं पे भी ये नहीं इंडिकेट करती कि आईटी के ग्लोरी के जो डेज थे वो वापस लौट कर आएंगे। तो अब एक ये ऐसा ट्रेड हो गया जो नीचे में मे बी कैश फ्लो जो कंसिस्टेंटली बना रहे हैं उसकी वजह से बाय ऑन डिप है, बट ऊपर में भी इनकी अपसाइड कैप्ड है। और जिसके चलते आज के इस दौर में जहां पर पे आप देखिए बैंक्स आप लेते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बैंकिंग स्टॉक में ही प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर में करीब 20 से 25% की रैली बना सकते हैं। क्या सेम पॉसिबिलिटी आईटी में नजर आती है? उसके आसार बहुत कम नजर आते हैं। तो अपसाइड लिमिटेड होने की वजह से हम इस पे न्यूट्रल या अंडरवेट की ही पोजीशन इस समय भी रिकमेंड कर रहे हैं। हालांकि मिड कैप आईटी हमें पसंद है तो वहां पर कोफोर्स परसिस्टेंट सेलेक्टिवली लिया जा सकता है, बट ओवरवेट या इवन इक्वल वेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम आईटी के अंदर में रिकमेंडेशन नहीं रख रहे हैं। राइट, फिलहाल आईटी पर न्यूट्रल स्टैंड है। मिड कैप स्पेसेस से दो स्टॉक्स बताए हैं, कोफोर्ज और परसिस्टेंट, वो देख सकते हैं आप रडार पर, लेकिन अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है यहाँ से, हालांकि जबकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है। बहुत शुक्रिया आशीष जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ और ओवरऑल मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। आप